नहा लो अक्रूर जी, और संध्या वंदन जो करते हो अपना नियम करो, ध्यान लगाओ। अक्रूर जी ने कहा हाँ ये ठीक है। अक्रूर जी शौच आदि से निवृत्त हुए, यमुना जी में निमज्य तस्मिन सलिले जपन ब्रह्म सनातनम, उस जल में और ब्रह्म का चिंतन करते हुए अक्रूर जी ने जैसे ही डुबकी लगाई, क्या देखा, तावेव दद्र से क्रूरो राम कृष्णो समन्वितौ, बलराम और कृष्ण जी को जल के भीतर देखा, डर गए, जल के भीतर क्यों आ गए, डूब जाएंगे, यमुना गहरी है। तुरंत सिर बाहर निकाला तो रथ पर ही बैठे हैं। क्या हुआ काका? कुछ नहीं, मुझे भ्रम हुआ होगा, चिंता हो रही थी कि सकुशल ले जाना है। दोबारा गोता लगाया तो वो बड़े रूप में श्री कृष्ण और बलराम के रूप में दिखाई देने लगे। अरे यहाँ है। फिर सिर बाहर निकाला, देखा रथ पर ही बैठे हंस रहे। फिर तीसरी बार गोता लगाया तो साक्षात शेषनाग और श्री शेषशाही श्री नारायण के रूप में दर्शन दिए। ऐसा क्यों दिया भगवान ने दर्शन? अक्रूर ले तो जा रहे थे, मन में डर लग रहा था, इतने कोमल दिखने वाले बच्चे, अब पता है कंस के पास ले जा रहा हूँ, कंस इनको मारेगा, तो ये बच्चे भगवान हैं भी कि नहीं? अरे हमसे कोई कह दे बच्चे बड़े सुंदर हैं, भगवान है, हमारा हृदय जल्दी नहीं मानेगा, सोचेंगे ज्यादा सुंदर दिखने, जरा ज्यादा प्यारे हैं, आकर्षक है, भगवान कैसे हो सकते हैं? अपने समय में भगवान को सत्ता हम लोग स्वीकार नहीं कर पाते। अक्रूर जी सोच रहे थे भगवान है कि नहीं, कहीं मैं साधारण बालकों को ले जाके अगर कंस के हाथों मरवा दूंगा तो कल को इनके नंद बाबा और ये जो गोपियां वगैरह मार में खड़ी थी, मैं इनको क्या जवाब दूंगा, कहाँ गए बच्चे? इसलिए भगवान ने अपना रूप दिखाया कि डरो मत, हम भगवान ही है, जल के भीतर भी बाहर भी, दोनों ओर जब दर्शन कराया तो पूरा दिन अक्रूर जी भगवान की स्तुति करते रह गए। नमः कारण मत्स्याय प्रलयाब्धि चराय च है शीर्षणे नमस्तुभ्यम मधुकैटभ मृत्युवे। भगवान के प्रत्येक अवतार के दर्शन भगवान ने कराए और सब स्तुति करते करते प्रणाम करके सायंकाल लेके पहुंचे। नंद बाबा आदि सब अपने तब तक बैलगाड़ियों के बैलों को खोल करके और सब एक जगह बांध के उनको चारा भूसा देके इंतजार कर रहे थे कब आते हैं। बोले कहाँ थे भाई? कहा मुख्य मार्ग से जरा किनारे, यमुना किनारे चले गए थे। ओ अच्छा। अक्रूर जी ने कहा मेरे घर चलिए महाराज, आतिथ्य स्वीकार करिए। भगवान ने कहा पहले मामा जी की सेवा करेंगे, फिर उसके बाद तुम्हारे घर आएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान ग्वाल वालों के साथ रात्रि विश्राम वहीं किया है, पहली रात्रि। प्रातः काल उठे तो भ्रमण करने निकले। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया जरा मथुरा नगरी तो घुमा दे। भगवान ने कहा ठीक है। कंस ने घोषणा की थी कोई स्वागत नहीं करेगा कृष्ण बलराम का, लेकिन जो कल कथा सुनाई कि वो पंडितानियां जो मथुरा की थी, जो भगवान को भोजन करा के आई थी, वो पंडितानियों ने पूरे गाना गा दिया था। मथुरा के जितने सेठ हैं उनके सेठानियों से सारे बोले इतने सुंदर हैं, भगवान है साक्षात, हमने उनको भोजन प्रसाद अपने हाथ से खिलाया, कैसे मनोहर है, वही आ रहे हैं। तो सब अपने अपने घरों की छतों में, अट्टालिकाओं में, टोकरियों में पुष्प, गुलाब के, गेंदे के, कमल के, उनकी पंखुड़ियां अलग अलग कोमल करके बना के